हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सिंह। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी लाल पान की बेगम। आइए हम देखते हैं लाल पान की बेगम कहानी। लाल पान की बेगम कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की लाल पान की बेगम कहानी पढ़ने से पहले हम उनकी महत्वपूर्ण कहानियों को देख लेते हैं, जैसे आदिम रात्रि की महक। रसप्रिया जो है वो हमारे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। वहीं तीसरी कसम और ठेस, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। तथा मारे गए गुलफाम। रेणु का जन्म बिहार में हुआ। इन्होंने अनेक प्रकार की विधाएं लिखी, जैसे कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज और संस्मरण। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं मैला आंचल। मैला आंचल से लगभग टीजीटी हो या पीजीटी, अधिकतर परीक्षाओं में मैला आंचल से एक प्रश्न तो अवश्य पूछा जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है, तो वो मैला आंचल है। वही उनकी और भी उपन्यास है, जैसे जुलूस है, कितने चौराहे हैं, दीर्घ तपा है, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तथा संस्मरण में इनका एक सबसे प्रसिद्ध संस्मरण है ऋण जल धन जल। वही रिपोर्टाज में नेपाल की क्रांति, ये इनकी महत्वपूर्ण रिपोर्टाज हैं। आगे हम देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस सन में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में, वहीं उनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ। लाल पान की बेगम कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है। लाल पान की बेगम कहानी का संकलन ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित निम्नलिखित कहानियां हैं: आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, रसप्रिया, मारे गए गुलफाम। 2021 के यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछा था, कौन सी कहानी संग्रह ठुमरी निम्नलिखित में से कौन सी कहानियां ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कहानियां ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। आगे हम देखते हैं लाल पान की बेगम के महत्वपूर्ण पात्र में जो है बिरजू की माँ। बिरजू की जो माँ है वो नायिका एक सशक्त महिला है, जो सबको लेकर चलने में विश्वास रखती हैं तथा पल में रूठती हैं और उतनी ही जल्दी मान भी जाती हैं। वहीं बिरजू के पिता जो हैं वह एक डरपोक किस्म के इंसान हैं, जो खुद की चाह को सदैव दबा कर रखते हैं। चंपिया जो है वो बिरजू की बहन है। वही जो मखनी बुआ है, जिनका कोई भी नहीं है। जग्गी की जो पतोहू है वो एक मुंहजोर नवविवाहिता स्त्री है, जो बिरजू की माँ से बिल्कुल भी नहीं डरती है। अगला हम देखते हैं सुंदरी जो है वो गांव की एक स्त्री है। इस कहानी का प्रारंभ जो होता है वो बिरजू की माँ के गुस्से के साथ होता है। लाल पान की बेगम कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने नारी की स्वाभाविक और आत्मसम्मान के चाह को जग जाहिर किया है। रेणु जी ने बिरजू की माँ का मेले में नाच देखने की इच्छा पूर्ति के लिए आने वाली बाधाओं, आशा निराशा का गहन रूप से चित्र प्रस्तुत किया है। बिरजू की माँ का मेले में जाने की इच्छा के माध्यम से पुण्या के ग्रामवासियों के आशा निराशा के परस्पर प्रेम का चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि लाल पान की बेगम कहानी में किस गांव की चर्चा हुई है, तो वो है पुण्या गांव की। ठीक है, आगे हम इस कहानी के उद्देश्य देखते हैं। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण का चित्रण करना, नारी के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की चाह को उजागर करना, गांव में महिलाओं के मध्य
होने वाले माहौल का जीवंत चित्रण करना। आगे देखते हैं हम। गांव में मेले के महत्व को दर्शाना, पति पत्नी के मध्य होने वाली खट्टी मीठी नोकझोंक का चित्रण करना। इस कहानी का सारांश देख लेते हैं, जिससे आपको कहानी की पृष्ठभूमि कुछ स्पष्ट हो जाएगी। इस कहानी की जो प्रमुख नायिका है वो है बिरजू की माँ। सारे गांव में लाल पान की बेगम के नाम से जानी जाती हैं। इसकी पड़ोसन जग्गी की पतोहू मौजूद है। वह मुंहचोर है जो सदैव उसे ताना मारती रहती है। गांव में पनघट पर पनिहारिनों के बीच सदैव खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती है। बिरजू का बाप अपने परिवार को मेला घुमाने के लिए बैलगाड़ी लेने जाता है, जिसमें उसको थोड़ा वक्त लगता है। अपने पति के बैलगाड़ी लेकर सही वक्त पर न आने के कारण पहले से ही दुखी थी। वहीं मखनी बुआ के सवाल से चिढ़ गई और बोल बैठी, न आगे नात न पीछे पगहा, यानी परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्ति वाली स्थिति में थोड़ी न है जो फुर्सत हो तो सोच भी लूं। यह सारी बात बिरजू की माँ मखनी बुआ से कहती है, जिसके बाद मखनी बुआ को उनकी ये बात बहुत ही खराब लगती है। फिर वो बिरजू की माँ आगे कहती है, परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त है मखनी बुआ। जब वो पानी भरते समय जब मखनी बुआ ने यह बात दूसरी पनिहारिनों को बताई तो सब ने मखनी बुआ को सांत्वना देने की कोशिश की। बिरजू के पिता हाल में ही स्वतंत्र किसान हुए हैं, मजदूर से स्वतंत्र किसान हुए हैं। वह सब 4 पैसे आने का ही नतीजा है। बिरजू की माँ के पैर जमीन पर ही नहीं टिकते। यह सारी बात पनिहारी ने कहती हैं मखनी बुआ से। कहानीकार रेणु जी ने बिरजू की माँ का मेले में नाच देखने की इच्छा पूर्ति के लिए आने वाली मानसिक बाधाओं के साथ पूरे अंचल के ग्रामीण वासियों के जीवनचर्या, अभाव, ऋणात्मकता आदि का प्रभावी चित्रण किया है। मेला जाते वक्त बिरजू की माँ रोती हुई जग्गी की पतोहू को पुचकार कर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है, क्योंकि वह किसी कारण से मेले में नहीं जा सकती थी। बिरजू की माँ इसी तरह गाड़ी में बैठकर लाल पान की बेगम बन जाती है। इसका प्रभावी चित्रण कहानीकार रेणु ने किया है। उन्होंने अपनी कहानियों में नाराजगी और खुशी को कैसे क्षणिक दिखाया है, यह दर्शाने में रेणु जी का कोई जवाब नहीं। एक वाक्य में जहाँ पाठक चिढ़ने लगता है वहीं दूसरे में उसकी मुस्कान खिल उठती है। कहानी में कुछ ऐसा ही बिरजू की माँ के साथ हुआ है। बैलगाड़ी की आहट और बैलों की घंटी सुनकर वह खिल उठती हैं। रेणु जी ने इस कहानी में गांव का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। आगे हम देख लेते हैं इस कहानी से संबंधित कुछ विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन, जो परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछे जा सकते हैं। विद्वानों के मत, लाल पान की बेगम गांव में बसी निश्चलता एवं उदार मानवीय भावों की कहानी है। यह कथन गोपाल राम का है। वहीं दूसरा कथन है, यह पनघट की लड़ाई और लालसा सब तिरोहित हो जाती हैं। यहाँ पनघट की लड़ाई और लालसा सब तिरोहित हो जाती हैं और बच जाती है एक मीठी सी नींद। यही वह निश्चल मानवीयता जो रेणु की प्राय प्रत्येक कहानियों के केंद्र में है। यह कथन है विनय मोहन सिंह का। थैंक यू।